आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और ताज़ा तरीन मामला सेक्सुअल मिसकंडक्ट का। अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट में क्या है कि भयानक सेक्सुअल मिसकंडक्ट देखने को मिला है। आप विश्वास करेंगे, इतना खतरनाक मिसकंडक्ट देखने को मिला है। मतलब यहां पे कोच ना रहा है ना। अब यहां नेशनल वुमेन्स सॉकर लीग NWSL है ना, जो कि अमेरिका में है। तो ये अब वुमेन्स की फुटबॉल औरतें खेल रही हैं, कोच है आदमी। ये लगभग हर जगह आपको देखने को मिलेगा इस तरीके के मिसकंडक्ट, है ना। औरतों के साथ ये देखने को मिलेंगे। कई जगह औरतें बोल देती हैं। मीटू मूवमेंट हमने देखा। हालांकि देखिए, भारत में #मीटू मूवमेंट फेल हो गया। उसका रीजन यही था कि बहुत सारी औरतों ने बदले निकाले कि भैया तुम रिलेशनशिप में थे, तुमने मुझे धोखा दिया या तुम किसी और के साथ चले गए, रुको अभी मैं बताती हूं। लेकिन बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी इसमें दब गए। बहुत सारे जेन्युइन केसेस थे, ठीक है। तो ये ताजा तरीन मामला है। हम बात करेंगे दोस्तों, ये इसमें पूरे अमेरिका में इसको लेके हो हल्ला मचा हुआ है कि यहां पे सिस्टमैटिक अब्यूज और सेक्सुअल मिसकंडक्ट देखने को मिला है। सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टम से, एक प्रोसेस के तहत आपको अब्यूज किया जा रहा है। और मिसकंडक्ट तो आपको पता ही है, गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार करना, फेवर्स मांगना, यह हिसाब किताब है, ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज विजयदशमी है और हमने नवरात्र सेल निकाली है। कल लास्ट डेट है, ओके। कल समझिए कि रात के 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, कोर्सेस को अवेल करिए, दशहरा कूपन कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। तो ये रिपोर्ट जो है इसको परसों पब्लिश किया गया और जैसे इसको पब्लिश किया गया तो यहां पे दिमाग सबका खराब हुआ और यही बताया गया कि पूरे अमेरिका सॉकर फेडरेशन और इसमें फीफा भी, मतलब पूरी दुनिया में ही इस रिपोर्ट ने सबका सिर शर्म से झुका दिया है। रिपोर्ट कमीशन की थी यूएस सॉकर ने। सैली क्यू येट्स, जो कि फॉर्मर यूएस डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर और लॉ फर्म किंग एंड स्पाल्डिंग, इन्होंने बोला कि आप जो है इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करो। बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं, कोचेस पे बहुत ज्यादा इल्जाम लगते हैं। वुमेन सॉकर अमेरिका में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, सॉकर पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। अभी हमने इंडोनेशिया में देखा कि सॉकर की वजह से भगदड़ मच गई, 170 के करीब लोगों की जान गई। तो अगर अभी हम बात करते हैं तो ये गवर्निंग बॉडी है इनकी, NSW। तो अब यहां पे इल्जाम लगे हैं 3 हेड कोचेस पे, जो कि क्रिस्टी हॉली है, पॉल राइली है और रॉरी डेम्स हैं। और जो इन्होंने, जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने जो बताया आपके होश उड़ जाएंगे। जो टेस्टिमनीज दी हैं इन पे ये बोला है कि लगातार सेक्सुअल मिसकंडक्ट कर रहे थे। इनके ऊपर 2014, 16, 18 में कंप्लेंट भी की गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक दोस्तों इस रिपोर्ट में नेग्लिजेंस का मामला आया है। जो हेड थे थॉर्न्स, उन्होंने भाई ये पॉल राइली को निकाल भी दिया, लेकिन रीजन ही नहीं बताया कि क्यों निकाला है, क्योंकि इनके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लग रहे थे और फिर इनको दोबारा ले आए। यानी कि यहां पे नेग्लिजेंस साफ साफ देखी गई है। लगातार कंप्लेंट करने के बावजूद जो है इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और हिस्ट्री है ये अब देखिए, हिम्मत बढ़ती जाती है जब एक इंसान को पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं यहां पे एक्सप्लॉइट कर सकता हूं और मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। और उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा ये, बहुत बुरा फंस गए हैं अब, ठीक है। तो अब बार बार कंप्लेन करने के बावजूद कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा था। और आपको बता दो कि ये जो 3 कोचेस हैं ये कई बार धमकाते भी थे। ये प्लेयर्स को ऐसे मैनिपुलेट करते थे, जो औरतें होती थी, जो लड़की होती थी। यहां पे यूथ अब्यूज की बात हुई है कि कोई लड़की है वो 18-20 साल में फुटबॉल टीम में आ गई, तो तभी से ही उसका अब्यूज जो है वो शुरू हो जाता था, है ना। तो उसको मेंटली तोड़ा जाता था कि तुम कर ही क्या लोगी मेरा। तो ये है क्रिस्टी हॉली, ये है पॉल राइली, ये है रॉरी डेम्स। तो हॉली ने तो वैसे इनके बोला कि हमारे तो वकील ही बात करेंगे, है ना, मैं तो बात करूंगा नहीं। ज्यादा किसी ने कमेंट नहीं किया है। अब वैसे तो जो कोचेस हैं उन्होंने इस इल्जाम से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने बोला भैया देखो, मैं ये गलत है ये इल्जाम। कुछ जैसे हॉली ने इस पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन बाकी कोचेस ने बोला कि नहीं ये गलत है, अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, देखेंगे अभी क्या सामने आता है। लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है, वो तो ये कहेंगे ही करेंगे। रेसिंग लुइसविल FC के हॉली को ये पिछले साल इनको हटा दिया गया था, क्योंकि दोस्तों इसमें अगेन इनके ऊपर यह आरोप लगे थे कि इनका व्यवहार जो है वो बहुत ज्यादा गलत है ना। अब देखिए हुआ क्या है। हुआ ये तो खैर इनका ये है कि हुआ, इन्होंने एक
यहां पे जो प्लेयर्स हैं वो खुल के सामने आए हैं और उन्होंने बताया कि राइली, डेम्स और हॉली ने किया भी था, क्या किया था। ठीक है, तो मेजर टेकअवेज आप देखिए। अब मेजर टेकअवे, सबसे पहले रिपोर्ट में यही बोला है कि लगातार हॉली का मिसकंडक्ट रहा है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट रहा है, इनएप्रोप्रिएट टेक्स्ट मैसेज रहे हैं, अब्यूज ऑफ पावर रहा है और रिटेलिएशन रहा है। ठीक है ना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यहां पे बताते हैं कि एक बार एक प्लेयर को इन्होंने बुलाया और बोला देखो तुम अपना वीडियो फुटेज, तुम कितनी गलती कर रही हो। अब वो प्लेयर अकेली, अब हुआ क्या कि जब जब वो कोई गलती करती तब तक उनके प्राइवेट पार्ट्स को हॉली पकड़ लेते, कहते ये तुम गलती कर रही हो। दूसरा, एक में ये बिल्कुल नंगे, नेकेड, ठीक है, प्लेयर्स के सामने, है ना, 2-3 प्लेयर्स के सामने ही वॉज मास्टरबेटिंग। तो इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है, ऐसी टेस्टिमनीज सामने आई हैं हॉली की। और इन्होंने अभी फिलहाल तो कुछ नहीं बोला है, ये लगातार न्यूड पिक्चर्स भेजते थे और प्लेयर्स को भी बोलते थे कि अपनी न्यूड पिक्चर्स भेजो। अब प्लेयर्स कहते कि हमको भेजना पड़ता था क्योंकि हम टीम का हिस्सा थे और अगर हम ये नहीं करते तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती, हमको बहुत ज्यादा टॉर्चर करना पड़ता। सो वी वर गिल्टेड एंड फोर्स्ड टू सेंड फोटोज। तो प्लेयर्स ने ये बोला है कि लगातार ये बोलते थे, लगातार, कि देखिए कुछ मस्ती करते हैं, कुछ मजा करते हैं, चलो ये प्लेयर और कोच के रिश्ते को तोड़ो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तो इस तरीके, गुरु घंटाल निकले ही वैसे, तो इस तरीके की हालत जो है वो सामने आई है। पॉल राइली की बात करें भैया, ये इनसे 2 कदम आगे। पॉल राइली जो हैं वो फिर से, मतलब ये भी जो हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, ये प्लेयर्स बताते हैं कि इन्होंने एक बार हमको बुलाया, ठीक है, और हम गए, सिस्टमैटिक गए, एक एक करके गए कमरे में। तो जब इनके कमरे में गए, इन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं कि तुम्हारी वीडियो फुटेज देखेंगे। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो ये बिल्कुल नेकेड, और इन्होंने हम लोगों को बिस्तर पे, मतलब मुझे जो है एक प्लेयर बता रही कि वो बिस्तर पे ले गए, ठीक है, और वहां पे गड़बड़ की। तो इस तरीके का हालात। एक बार ये बताते हैं, एक प्लेयर बताता है कि एक इंस्टेंस पे ऐसा हुआ था कि लगातार मुझ पे सेक्सुअल रिलेशंस के सवाल पूछे जा रहे थे और जब तक मैंने बताया नहीं तब तक इन्होंने मुझे घर नहीं छोड़ा। देखिए आपको बता दूं कि अमेरिका में ये बहुत बड़ी बात होती है। अमेरिका में देखिए एम्बर हर्ट और जॉनी डेप का केस क्यों लैंडमार्क रहा, क्योंकि जॉनी डेप, एम्बर हर्ट ने सिर्फ आरोप लगाए थे जॉनी डेप के ऊपर, वो झूठे साबित हुए, भाई जॉनी डेप छूट किया है ना। एम्बर हर्ट ने आरोप लगाए थे, सिर्फ आरोप की ही वजह से जॉनी डेप का पूरा करियर तबाह हो गया, आपको पता है, सिर्फ आरोप की वजह से। और बाद में जॉनी डेप जो है वो विनर की तरह सामने आए। तो अमेरिका में ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा। अगर आरोप भी लग गए तो आप गए काम से। वहां पे मेल को विक्टिम माना ही नहीं जाता कि मेल विक्टिम हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए, और इन पे तो बकायदा ये प्रूफ हो गया है। तो ये पॉल राइली का जो अब्यूज था ये बहुत ही लंबा चला और मल्टीपल लीग्स, टीम्स और प्लेयर्स पे हुआ है। ये बड़ी बात ये है कि ये जो कोच हैं ये करते थे ये सब, और उसके बाद एक टीम से दूसरी टीम चाहते रहते थे और वहां पे भी ये करते थे, है ना। तो ये बड़ी बात, और इनके ऊपर कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं था। इमोशनल मिसकंडक्ट से लेकर अब्यूज ऑफ पावर और बाकी मिसकंडक्ट ये करते थे। रॉरी डेम्स अगेंस्ट सेक्सुअलाइज्ड टीम इन्वायरमेंट, है ना, कि इन्वायरमेंट ही इन्होंने ऐसा क्रिएट किया कि वो गंदा ही लगे, एकदम गलत लगे। खेल से ज्यादा ये सेक्सुअलाइज्ड इन सारी चीजों पे ध्यान देते थे और कई बार इन्होंने मल्टीपल केसेस में इन्होंने लाइन क्रॉस की है। कई बार ये गलत बोलते थे, प्लेयर्स को गाली देते थे, भद्दा भद्दा बोलते थे, और ये 2-3 प्लेयर से एक साथ हमेशा जो बातें होती थी खेल की कम और इन सब की ज्यादा होती थी। तो ये रिपोर्ट ने बोला है ना, ये सारी चीजें बोली हैं। तो अब देखिए अमेरिका इस पे काफी ज्यादा गुस्सा है और अमेरिका ने ये रिकमेंड भी किया है कि आप ऐसा एनवायरमेंट बनाओ। सबसे पहले तो क्या इन पे कार्रवाई नहीं हुई? इससे पहले भी कई बार इन्होंने कंप्लेन की, प्लेयर्स ने कंप्लेन की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आप बता दें कि प्लेयर्स ने 2014, 15, 18 ने इनके ऊपर कंप्लेन की, इनको निकाला भी गया, लेकिन फिर इनको वापस कर लिया। और जब भी इनको निकाला जाता था, इन कोचेस को कोई रीजन नहीं बताया जाता कि निकाल क्यों रहे हैं, है ना, कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, कंप्लेन है, निकाला लेकिन फिर आ गए ये वापस। तो इसीलिए अब इस पे देखिए बहुत ज्यादा असर पड़ा है, स्पेशली जो यूथ सॉकर है उस पर बहुत ज्यादा बता रहे हैं कि हमारा, देखिए कोच का ये काम होता है कि वो हमको गाइड करे, लेकिन हमारा रिलेशन एकदम खराब हो गया था। हम डरते थे, जो औरतें हैं वो बता रही हैं, जो लड़कियां वो बता रही हैं कि हम डरते थे उनके पास जाने के लिए। वो हमको ये, मतलब वो रिलेशन ही खराब हो गया। कई बार हमको संबंध बनाने पड़ते थे प्रेशर में, तो एकदम गड़बड़ हो गई थी, एकदम खराब हो गया था और हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। ये सारी चीजें जो है वो बोली गई हैं। फिर खेल हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, इंपैक्ट हो रहा था, हम खेल नहीं पा रहे थे, हमको लग रहा था यही दुनिया है। तो ये
अब अगर रिकमेंडेशंस की बात करें तो रिकमेंडेशंस वही है कि ये सबसे बड़ी बात कि जो टीम्स हैं वो कोचेस को डिस्क्लोज करें। अगर मान लीजिए मिसकंडक्ट हो रहा है तो जो टीम्स है, ये जो आप मामला दबाने की कोशिश करते हो ना, अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। कोचेस एक टीम से दूसरी टीम नहीं जा सकते और NSWL शुड बी रिक्वायर्ड टू मीनिंगफुली वेट इट्स कोचेस एंड इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट। अगर एक भी आरोप लगा है तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। साथ ही साथ यह भी रिकमेंड किया गया प्लेयर्स के लिए कि एनुअल ट्रेनिंग की जाए, है ना, और आप इन सब चीजों से भी कैसे डील करना है वो भी प्लेयर्स को बताया जाए। ये डरे ना, ये खुल के आए और खुल के इसको रिपोर्ट करें, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात वही आ रही है कि अगर गेम है ना, और जहां पे भी औरतें शामिल हैं वहां पे इस तरीके के मिसकंडक्ट देखने को मिलता, हो सकता है और भी गेम्स हो। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे औरतें मान गई, है ना, और उसके बाद जब वो सामने आई, उन्होंने टेस्टिमनी दी, बदले के चक्कर में उन्होंने किया। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, मेल विक्टिम्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पे एक नहीं हर कोई ये बात बोल रहा है। और हमने कई बार देखा है कि जहां पे भी औरतें रहती हैं उनको मिसकंडक्ट थोड़ा बहुत देखने को, मतलब झेलने को मिलता है। ये कंप्लेंट्स आती रहती हैं। हम तो यही चाहेंगे भैया, देखिए क्या है ना कि अगर औरतें काम करने लगे तो इसमें यह है कि तीन गुना ज्यादा, जैसे भारत की जीडीपी 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। अभी औरतों का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। ये बोला जाता है कि औरतों का जो काम है वो खाली घर संभालने का होता है, खाली तो बच्चा पैदा करने का होता है। ये भारत में, जैसे और भी जगह पे, सिर्फ भारत में नहीं लेकिन और भी जगह आप देखेंगे जो कंजर्वेटिव सोच होती है वो ये कहती है। लेकिन समझिए कि अगर आप थोड़ा सा समझदारी से चलें तो औरत और आदमी दोनों मिलके भी घर संभाल सकते हैं, है ना, दोनों मिलके अच्छे से, और समझिए कि बहुत बढ़िया तरीके से चीजें हो सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉमन सेंस। तो ये हमारे शानदार कोर्सेज है जिनके ऊपर जबरदस्त सेल चालू है, तो आप इनको जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।